मध्य प्रदेश में पहली बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। यह 21 से 24 जनवरी के दौरान राजधानी भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। इस विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। भोपाल में आयोजित 8वें साइंस फेस्टिवल में नामचीन वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षकगण और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इन सभी को 4 दिनों तक आनंद और स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों से सराबोर होने का मौका मिलेगा। इस आयोजन में लगभग 1 लाख लोग विज्ञानोत्सव के साक्षी बनेंगे। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इस 8वें साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। 8वें साइंस फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आज के हर वर्ग को यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, न कि केवल वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग ही। कई सारे, ये जरा सा पीछे आवाज कम कर दीजिए। आप में से कई लोग जानते होंगे भारत, अपने देश में, अपने प्रदेश में कई सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हो, चाहे शहरी क्षेत्र में, पूरे इंडिया में काम कर रही हैं। वो विज्ञान के माध्यम से डायरेक्टली जो है ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है। तो लिहाजा इसमें एक हमारा पूरा प्रोग्राम सेट है। उन सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स, उसमें जो वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, उनको बुलाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म देना। तो यह एक दोनों का ब्रिज का काम कर रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र हमारा जो है, हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले, एक तरफ हमारे ग्रास रूट वाले हैं, तो दोनों में संवाद होता है, तो थोड़ा सा आगे की चीज़ें निकल पाती हैं। उनके समस्याएं ये सुनते हैं और लिहाजा हमको एक एजेंडा मिल जाता है आगे के विज्ञान के लिए। न्यू एज टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से विदित है कि नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो जीन एडिटिंग हो, चाहे वो 5G आ रही है, इनका एक अलग से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। स्टार्टअप ऑनक्लेव, यह शब्द भी आप सभी को पहले से ही पता है। स्टार्टअप, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और सरकार का, प्रदेश सरकार का और हमारी भारत सरकार का स्टार्टअप को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य है। तो जो स्टार्टअप जितने भारत सरकार के, हमारे विज्ञान मंत्रालय से जो हम लोगों ने सपोर्ट किए हैं, जो बने हैं, उनमें से कुछ लोगों को, लगभग 200 से 250 लोगों को, जिन्होंने क्या बनाया हुआ है सरकार की मदद से, वो इसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स कॉन्क्लेव हो रही है। यह भी एक बहुत ही रोचक चीज़ है, जो कि हालांकि ये पॉलिसी लेवल की चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि जैसा आप जानते हैं कि हर राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में MP साइंस काउंसिल टेक्नोलॉजी है, ऐसे भारत के लगभग हर राज्य में काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम उन सभी के प्रमुखों को बुला के यहाँ पे 2 दिन का चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा कि किस तरीके से जो राज्य सरकारों के साइंस काउंसिल टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी भूमिका और कैसे सुनिश्चित की जाए, जिससे कि समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इनका उपयोग और इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम और ज़्यादा लाभकारी हो सकें। इसमें एक तरफ से केंद्र सरकार के भी अधिकारीगण रहते हैं, राज्य सरकार के रहते हैं और काउंसिल के लोग रहते हैं, पूरे भारत के। और स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, जैसा हमने पहले बताया, इनोवेशन या जो आपका नवाचार है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने जो स्टूडेंट बीटेक फाइनल ईयर के या MSc फाइनल ईयर के, PhD कर रहे हैं, उनको बुलाया है। उनके मन में क्या विचार है, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम बुला के एक मंच देते हैं, जिससे कि उनकी बातों को, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत चल रहा है मान लीजिए, या शिक्षा के संबंध में है, वो अपने अपने विचार देते हैं, अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं और हम उसको, उनको पारितोषिक देते हैं। और इतना विस्तार से बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, अब मेरे पास कुछ खास कहने के लिए नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लिए ये एक प्रसन्नता का, बहुत ही प्रसन्नता का विषय और बहुत गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन, जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हम पूरी कम्युनिटी का, मैं कहूँगा, चाहे हम शासकीय अधिकारी हैं, चाहे हम पत्रकार हैं, या हम जिस भी रोल में हैं, हम इस बात को आम लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, जिससे समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों में पढ़ करके इस कार्यक्रम के बारे में एक जागरूकता उत्पन्न हो, और बच्चे, बुजुर्ग और विभिन्न प्रकार के युवा, व्यवसायी, और जैसा इन्होंने बोला, किसान, उद्योगपति, सब इस कार्यक्रम में जाएं और इस कार्यक्रम का लाभ लें और मध्य प्रदेश को भी लाभ लें। तो एक
मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के आए, क्योंकि कोई भी जो विकास है, जब हमसे कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट, नॉर्मल कोर्स में एक डेवलपमेंट होता है, फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, और टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है, कोई नया इनोवेशन होता है, तब एक पैराडाइम शिफ्ट आता है ग्रोथ में। तो मध्य प्रदेश उस रास्ते पर है, और यदि हम अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर हम डेवलप कर सकें, विज्ञान के प्रति रुचि ला सकें, हम भय को प्रेम में बदल सकें। आज क्या है, बहुत सारे बच्चे विज्ञान का जैसा अपना करिकुलम है उससे घबरा जाते हैं और विज्ञान लेने में से घबराते हैं। स्टेम एजुकेशन, जो आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में स्टेम एजुकेशन को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, और बचपन में उसका भय गायब होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये जो कार्यक्रम है इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें इतनी चीज़ें कवर हो रही हैं कि मुझे लगता है कि हर वर्ग के लिए, हर परिवार को यहाँ आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी हम आयोजकों के लिए कि हर आदमी जो आए, हर परिवार जो आए, हर बच्चा जो आए, उसको हम संतुष्टि के साथ हम उसको कुछ एक्सपोजर दे सकें, हम उसकी कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, और इसका हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश तो आज के दिन है ही, आप सभी को पता है। हमारे पास स्वच्छतम शहर है, हमारा स्वच्छतम प्रदेश है। अभी विगत दिनों में प्रवासी मध्य प्रदेश के हर जिले से मैं वही बोली ना, आप लेकर आएंगे उनको, उनका शायद मन भी ना हो कि उनके एग्जाम आने वाले और आप उनको इस बार नहीं, वो बहुत खुशी आ रहे हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा कि उनकी परीक्षाओं के साथ क्लैश नहीं करेंगे। होगा कि बच्चे लेकर आना है, वो बच्चे आ जाएंगे। ये टाइम अप्रूव नहीं, ये बिंदु आपका ठीक है। सामान्यतः ये फेस्टिवल दिसंबर में होता है, दिसंबर में होना चाहिए। ये थोड़ा सा विलंब से हो रहा है, और उससे निश्चित रूप से एक थोड़ी असुविधा है, जिसका कि अब इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं, जिसका कि डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा। और एक जो बात आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक मतलब भारत के हैं, ये भारत का महोत्सव है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लैरिफाई किया। जैसे फिल्म्स हैं, एक इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विज्ञान से सिलेक्टेड फिल्म्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे कि बच्चे उसका एक एक्सपोजर ले सकें। तो अंदर एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो इसका अवसर है आप सबको विदित है, लेकिन ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 8th एडिशन है, ये भोपाल में 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक संपन्न होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और साथ ही विज्ञान भारती, इसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश शासन इसमें सह आयोजक के रूप में शामिल है, और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। और इसकी विस्तृत रूपरेखा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किस तरह की गतिविधियां होंगी, किस 8,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पूरे भारत में कहां से आ रहे हैं, और इस 4 दिन में हम भारत के बड़े बड़े शीर्ष वैज्ञानिक और वो कौन सी हस्तियां आएंगी, आपको दिल्ली से हमारे बीच में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित हैं। आज इस अवसर पर हम लोगों के बीच में मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव माननीय निकुंज श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप माइनिंग विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं। साथ ही हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से सीनियर एडवाइजर और साइंटिस्ट डॉक्टर संजय मिश्रा साहब, जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनके विभाग के द्वारा। इसके साथ ही हम लोगों के बीच में इस पूरे कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की तरफ से जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, RCV, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुधांशु वृत्ति जी, वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। साथ ही इस पूरे आयोजन का जो
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, उसके प्रचार प्रसार का दायित्व भारत सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है विज्ञान प्रसार, उसके एक कोऑर्डिनेटर हैं और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर निमीश कपूर जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डॉक्टर अनिल कोठारी हूँ। साथ ही हम लोगों के बीच में अन्य विभागों से आए हुए साइंटिस्ट, हमारे मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।